हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम्स में भी हम आज क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट है फोर ब्रेन को बोला जाता है प्रोएंसेफेलॉन। अगला है मिड ब्रेन को बोला जाता है मेसेंचिफेलॉन। और हैंड ब्रेन को बोला जाता है रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन का पार्ट है टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन्स के बोला जाता है सेरिब्रम टेलेनसेफेलॉन को ही बोला जाता है। और डायनसेफेलॉन्स के पार्ट है बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम्स। बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम्स। अगला है मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं है, मेसेंचिफेलॉन बोला जाता है मिड ब्रेन को। अगला है हैंड ब्रेन को बोला जाता है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन्स के दो पार्ट हैं, मेटेनसेफेलॉन और मायनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन्स में आता है पॉन्स सेरिबेलम और मायनसेफेलॉन्स में आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सेरिब्रम इन टेलेनसेफेलॉन्स। सेरिब्रम्स फ्लेक्स सेरिब्री जो दोनों हेमिस्फीयर को डिवाइडेड करती है, फ्लेक्स सेरिब्री। अगला है कॉर्पस कैलोसम्स इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का कार्य करता है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट लेटरल वेंट्रिकल्स और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स, दो लेटरल वेंट्रिकल्स है। अगला है लेटरल वेंट्रिकल्स को डिवाइडेड करती है सेप्टम ल्यूसिडम्स के द्वारा दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स डिवाइडेड होते हैं। अगला है थर्ड वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, थर्ड वेंट्रिकल्स को जोड़ने वाले पार्ट को बोला जाता है फोरामेना ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल्स हैं, फोर्थ वेंट्रिकल्स को जोड़ने वाले पार्ट को बोला जाता है सेरिब्रियल एक्विडक्ट। और फोर्थ वेंट्रिकल्स हैं, एक तो जाता है स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाता है, उसे बोला जाता है फोरामेना ऑफ मैगेंडी। और जो ब्रेन के चारों ओर सप्लाई करता है उसे बोला जाता है लुस्का, फोरामेना ऑफ लुस्का। ये है सेरिब्रम्स। द सरफेस ऑफ सेरिब्रम्स हैव elevated and depressions। यानी सेरिब्रम्स की सरफेस है ना एलिवेटेड है एंड डिप्रेस है, ऊपर नीचे अप डाउन ऐसे। द एलिवेटेड पार्ट इज नोन एज गायरी, यानी जो एलिवेटेड पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, उसे बोला जाता है गायरी। और जो नीचे का डिप्रेस पार्ट है उसे बोला जाता है सल्काई। The gyri and sulci increase the surface area of brain। यानी गायरी और सल्काई है ना वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम्स इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, 70%। 70%। All sensory and motor functions of human body is carry out by cerebrums। यानी all motor and sensory functions है ना वो carry out कौन करता है, cerebrum से। It is sphere shape organ है। Flex cerebri is a dividing structure
that make two hemisphere, one is right and one is left hemisphere। यानी फ्लैक्स सेरेब्रम है वो दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है ब्रेन्स को, एक तो राइट हेमिस्फेयर एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। अगला है कॉर्पस कैलोसम्स। इट इज़ ए स्ट्रक्चर वेयर बोथ हेमिस्फेयर मीट ईच अदर। यानी कॉर्पस कैलोसम्स की जगह पर दोनों हेमिस्फेयर आपस में आकर जुड़ते हैं। जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम्स देयर इज अराइज ऑफ वेंट्रिकल्स, lateral ventricles which divided into पार्ट्स बाय सेप्टम ल्यूसिडम्स। यानी जो लेटरल वेंट्रिकल्स है ना वो डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट्स में, उन्हें बोला जाता है सेप्टम ल्यूसिडम्स। राइट लेटरल वेंट्रिकल्स राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स लेफ्ट हेमिस्फेयर। आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम्स हैव गायरी। आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम्स हैव गायरी जो 96% ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। ग्रे मैटर्स, गायरी नहीं है ग्रे मैटर्स है, सॉरी ग्रे मैटर्स। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, इसमें होता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जो 96% ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। और इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रम्स हैव वाइट मैटर और जो 4% ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, जिस पर ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स होते हैं। ये हो गया गायरी जो एलिवेटेड पार्ट है, और डिप्रेस पार्ट है वो सल्काई। लार्जेस्ट ग्रुप फ्लिशर सल्काई। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉब ऑफ सेरिब्रम्स। सेरिब्रम्स के कौन कौन से लॉब हैं उनके बारे में हम एक एक करके अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।